वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा, हम लोग जो कहानी पढ़ रहे थे आदर्श बदला, उसके लेखक सुदर्शन जी ने किस प्रकार से बदला लेने के स्वरूप का वर्णन तानसेन और बैजू बावरा के माध्यम से स्पष्ट किया है। कहानी का सारांश आपको पता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पहले परिच्छेद, पहले पैराग्राफ को समझा कि किस प्रकार से साधुओं की मंडली को तानसेन के माध्यम से बड़ी निर्दयता के साथ उन्हें फांसी की सज़ा दे दी जाती है और उस छोटे से बच्चे को छोड़ दिया जाता है जो उन साधुओं के साथ उनकी मंडली में था। उसे माफ़ी इसलिए मिल जाती है क्योंकि वो काफ़ी कम उम्र का था। यही बच्चा जब अपने झोपड़ी पर पहुंचता है, बिना अपने लोगों के, बिना अपने पिता के, तो काफ़ी रोता है, परेशान भी लगता है। इसी समय हरिदास बाबा का उस कुटिया में प्रवेश करना और बच्चे को शांति का उपदेश देना। बच्चा परेशान है, बेचैन है, व्याकुल है। उसके मन में एक ही बात बार बार करवट ले रही है कि किसी प्रकार से वो अपने पिता और अपने लोगों की मौत का बदला ले। वो बाबा हरिदास से विनती करता है, रिक्वेस्ट करता है, और बाबा हरिदास उसके इस प्रकार की करुणा, इस प्रकार के दुख और परेशानी से उनके मन में एक दया की भावना पैदा होती है और वो उसे एक हुनर सिखाने की बात करते हैं। बैजू हैरान और खुश हो जाता है। हरिदास के माध्यम से ये बताया गया पिछले पैराग्राफ में कि उस बच्चे को 12 बरस तक तपस्या करनी हो। उस तपस्या के लिए वो बच्चा तैयार और अपने आप को बाबा का वो दास मानने लगता है। अब यहाँ पर सुदर्शन जी ने अगले परिच्छेद में उस समय का वर्णन किया है कि 12 साल का अरसा गुजर चुका है और इस 12 साल के अरसा गुजरने के दरमियान क्या क्या परिवर्तन हमारे वातावरण में, परिवेश में होता है, उस शब्दों के माध्यम से, वाक्यों के माध्यम से यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि ऊपर की घटना को, वो घटना जहाँ पर बैजू बावरा को हरिदास बाबा अपना शिष्य बना लेते हैं और उसे संगीत में माहिर करने की कला सिखाने लगते हैं। तो ये 12 साल का अरसा गुजर गया। जगत का सामान्य समानार्थी शब्द है संसार, दुनिया। चूँकि समय कभी रुकता नहीं, ठहरता नहीं, थमता नहीं, हर पल, हर लम्हा, हर क्षण बदलता रहता है, तो इस 12 वर्ष की जो अवधि है इसमें भी कई परिवर्तन होते हैं। उन्हीं परिवर्तन, उन्हीं बदलावों का वर्णन सुदर्शन जी ने इस परिच्छेद में किया है कि जगत में बहुत से परिवर्तन, बहुत से बदलाव होते हैं। कई बस्तियां उजड़ गईं, कई वन बस गए। बस्तियां उजड़ने का मतलब जो कभी आबाद रही होंगी, कोई कारण, कोई बीमारी, कोई आपदा, फिलहाल जिस तरह से चल रहा है, जो आपदा आप समझ रहे हैं कि उस तरह से हो सकता है कि वो आबाद बस्ती बर्बाद हो गई हो, तबाह हो गई हो, ख़त्म हो गई हो। कोई भी वजह हो सकती है, भूकंप, अर्थक्वेक, कुछ भी। वो वन यानी जंगल, जहाँ पर इंसान का कोई अस्तित्व तो नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे हालात पैदा होते हैं, कुछ ऐसी स्थितियाँ पैदा होती हैं कि वन नहीं बल्कि जंगल से हटकर आदमियों के शहर बन जाते हैं। बूढ़े मर गए जो उम्र में नौजवान या जवान रहे होंगे, प्रौढ़ावस्था में रहे होंगे। 12 साल का अरसा काफ़ी लंबा समय होता है। तो बूढ़े होकर मर गए, जो जवान थे वो बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। अब बैजू बावरा जवान था। आपने पिछले परिच्छेद में देखा कि उस बैजू बावरा को बच्चा बताया गया और बच्चा होने की वजह से उसे क्षमा कर भी दिया जाता है। तो वो बच्चा अब जवान हो चुका था। जवान के लिए हिंदी शब्द होता है युवा। और राग विद्या में दिन ब दिन के लिए नित्य लिख लीजिएगा। रोज बरोज इसके लिए एक समानार्थी दूसरा उर्दू शब्द है। बट नित्य यानी रोजाना, आगे बढ़ रहा था।
यहां पर लेखक ने उसके संगीत सीखने की जो एक ललक, जो चाह, उसका वर्णन यहां पर किया है कि वो उसमें इतना निपुण होता चला जा रहा था। कारण कुछ भी कह सकते हैं आप, कि अपने लोगों का, अपने पिता का के मौत का बदला लेना, या फिर ईश्वर प्रदत्त उसके अंदर वो हुनर, वो शैली, वो विशेषता पहले ही से मौजूद। तो उसके स्वर में, उसकी उसकी आवाज में एक जादू, एक आकर्षण, एक अट्रैक्शन, और तान, एक लय, एक रिदम में एक आश्चर्यमयी मोहिनी। मोहिनी का मतलब होता है मन को मोहने वाला, मन को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला, अपने तरफ खींचने वाला। तो उस स्वर लहरी में, उसकी आवाज में एक तान थी, एक लय, एक सुमधुर आवाज थी, जो उस तरह से गुजरने वाले लोगों को अपनी ओर खींच लेती थी। सुदर्शन जी आगे कहते हैं कि गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे। अब कहने के आधार पर है कि पत्थर तक, जो बेजान, कठोर, मजबूत सॉरी से चीज, वो तक पिघल उठता था। वो कठोर वस्तु भी तरल पदार्थ में बदल जाता था, पानी में बदल जाता था। और पशु पंछी, पशु पंछी, हाइफन शब्द बीच में, शब्द युग्म आया, ध्यान रखिएगा इस तरह के शब्द। पशु के लिए जानवर, पंछी के लिए परिंदा, पंछी, चिड़िया तक मुग्ध हो। मुग्ध के लिए समानार्थी शब्द मोहित, यानी उसकी आवाज के दीवाने सिर्फ वहां पर रहने वाले या सुनने वाले इंसान ही नहीं। यहां पर बताया गया पत्थर तक पिघल जाना, और पंछी तक उसकी आवाज की ओर आकर्षित हो उठते थे, खो जाते थे। लेखक यहां पर आगे कहते हैं कि लोग सुनते थे और झूमते थे, वाह वाह करते थे, प्रशंसा करते थे, तारीफ करते थे। उसके उस लय में, उसकी आवाज में इतना अट्रैक्शन होता था, इतना आकर्षण होता था, इतना खिंचाव होता था कि हवा तक थम जाती थी। एक समा, एक माहौल सा बन जाता था। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स, पुत्र, बेटा, बच्चा, मेरे पास जो कुछ था वो मैंने तुझे दे डाला। अब जो कुछ का मतलब यहां पर हुनर से संबंधित है, ज्ञान से संबंधित है, जानकारी और विद्या से संबंधित है। कि मेरे पास जो कुछ था वो मैंने तुझे दे डाला। तुझे का मतलब उस बच्चे को, यानी बैजू बाबरा को, कि वो मैंने तुझे दे डाला। अब तू पूर्ण गंधर्व, पूर्ण, पूरी तरह से। अब यहां पर एक शब्द आया है गंधर्व, इसको समझने की कोशिश करिएगा, आता हूं हम लोग समानार्थी शब्द के आधार पर और अर्थ के आधार पर। गंधर्व का एक आसान सा शब्द यह कि संगीत को धारण करने वाला, संगीत को अपनाने वाला। ये गंधर्व शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। गंधर्व, गम या गाम, याद है हिस्सा, जिसका मतलब हुआ संगीत रूपी वाणी। वाणी यानी स्वर, आवाज। तो गम या गाम का मतलब संगीत रूपी वाणी या आवाज। और धर्व, गंधर्व, गम, धर्व, यह संधि विच्छेद हो रहा है उसका। धर्व का मतलब होता है धारण करने वाला, अपनाने वाला, अपना बनाने वाला। यानी संगीत को पूरी तरह से अपने आप में तिरोहित करने वाला, अपने आप में शामिल कर लेने वाला, अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेने वाला, उसी में पूरी तरह से खो जाने वाला, जिसे आप कह सकते हैं कि उसके अलावा और कोई चीज हो ही ना। तो यहां पर हरिदास क्या कह रहे हैं कि वत्स, मेरे पास जो कुछ भी था वो मैंने तुझे दे दिया। अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है, पूरी तरह से संगीत का जानकार हो गया है। अब मेरे पास और कुछ नहीं जो तुझे दे सकूं। बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया। कृतज्ञता, एहसान, थैंक्सफुलनेस जिसे आप बोलते हैं। बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया। कृतज्ञता का भाव, भाव एक इमोशन जिसे आप, फीलिंग जिसे आप कह सकते, हाव भाव आंसुओं के रूप में बह निकला। आंसुओं के लिए समानार्थी शब्द अश्रु होता है। अश्रु,
क्यों उसकी आंखों से आंसू बह निकले? हरिदास ने उस बेजान बच्चे के अंदर एक जान, एक हुनर, एक ऐसी सोच, एक ऐसी कला उसके अंदर डाल दी थी जिसके आधार पर अब वो इस योग्य बन सका था कि अपने लोगों का, अपने पिता की मौत का वो बदला ले सके। तो जब बाबा हरिदास ने इस प्रकार की बात की कि अब जो कुछ भी मेरे पास ज्ञान था, जो जानकारी थी, वो मैंने तुझे पर लुटा दिया, मैंने तुझे दे दिया, अब मेरे पास ऐसा और कुछ नहीं जो तुझे मैं दे सकूं। इन बातों को सुनकर बैजू एहसान से सर को झुकाकर बाबा हरिदास के चरणों पर अपना सिर रखकर बोला, महाराज आपका उपकार, उपकार का मतलब बदला, मीन्स भलाई, भलाई जिसे आप कह सकते, कि आपने जो मुझ पर ये भलाई का काम किया है कि इस नन्हे से बच्चे के अंदर, अज्ञानी बच्चे के अंदर ज्ञान का जो पिटारा तुमने डाल दिया है, जो जानकारी मुझ में डाल दी है, जो संगीत की समझ मुझ में डाल दी है, उसको मैं अपने सिर से कभी ना उतार पाऊं। हरिदास सिर हिलाकर बोले, या नहीं बेटा, मतलब यहां पर बैजू कह रहा है कि आपका एहसान मैं जिंदगी भर अपने सिर से ना उतार पाऊंगा। तो इस पर हरिदास इन्हीं बातों में संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। यहीं पर कहानी का जो शीर्षक है वो यहां पर निकल कर आने वाला है कि हरिदास समझ रहे हैं कि मैंने जो ज्ञान दिया है, जो जानकारी दी है, जो विद्या इस बच्चे को दी है, अब वो इस योग्य बन गया है कि उस विद्या के आधार पर किसी को मौत की सजा या मौत के मुंह तक पहुंचा सकता है। हरिदास बाबा ये नहीं चाहते, इसीलिए वो क्या कह रहे हैं, ये नहीं बेटा कि सिर्फ आप मेरे इस भलाई के काम की तारीफ या प्रशंसा मत करो, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूं। बैजू समझ नहीं पा रहा है, बट गुरु का आदेश है, शिष्य कहां मना कर सकता है। उसने कहा, आज्ञा कीजिए, आदेश दीजिए। हरिदास कहता है, पहले तुम प्रतिज्ञा, कसम, वचन, ऐसी प्रतिज्ञा जिसे तोड़ी ना जा सके, और गुरु कुछ मांगे और शिष्य मना कर दे। तो हरिदास ने कहा, बैजू पहले तुम प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोच विचार के, बिना सोच विचार शब्द का मतलब यहां पर यह कि उसको, उसके ख्वाब ख्याल में भी ये बात नहीं रही होगी, उसके स्वप्न में भी नहीं रहा होगा कि हरिदास बाबा उसके उस बदला लेने वाली सोच पर अंकुश लगाने वाले। तो बैजू ने कहा, आज्ञा कीजिए। इस पर हरिदास कहता, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोच विचार किए कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि। अब यहां पर बैजू की बात पूरी होती नहीं है, वाक्य कंप्लीट नहीं हो रहा है। हरिदास ने उस वाक्य को पूरा किया अपने शब्दों के माध्यम से। क्या कहा कि इस राग विद्या से किसी को हानि ना पहुंचाऊंगा। जो मैंने तुम्हें संगीत की शिक्षा दी है, जो मैंने तुम्हें जानकारी दी है, जो ज्ञान तुम्हारे अंदर पहुंच चुका है, उसके माध्यम से मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये आप वचन दो, ये प्रतिज्ञा करो। और अब उसने तो बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ही ली थी। जब इस वाक्य को बैजू सुनता है तब बैजू की अवस्था, बैजू की स्थिति, एक मुहावरे का इस्तेमाल हुआ है, लहू सूख गया, लहू रक्त, खून, रुधिर। बैजू का लहू सूख गया, बिल्कुल मुरझा सा गया, समझ में नहीं आया क्या हो गया। उसके पैर लड़खड़ाने, बेचैन परेशान कि अब क्या होगा, अब तो मैं पलट भी नहीं सकता हूं, अपने वाक्य से मुकर भी नहीं सकता हूं। सुदर्शन जी आगे के वाक्य में कह रहे हैं कि सफलता के बाग परे भागते हुए दिखाई दिए। सफलता के बाग, बाग यानी बागीचा, वन, जंगल, और बाग यानी रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए पेड़ पौधों वाले बाग। वो सुनहरे बाग, वो सुनहरे ख्वाब, जो ख्वाब थे अब हकीकत में बदलने वाले थे, वो वास्तविकता जो अब सामने आने वाली थी, बदला पूरा होने वाला था उसका, परे भागते हुए दिखाई दिए। परे यानी दूर, दूर हो जाना।
जो नजदीक आ गया था, बदला लेने का मौका, अवसर हर एक तरह से, उसके अंदर वो योग्यता कि गंधर्व शब्द से उसे संबोधित किया गया कि संगीत को धारण करने वाला, वो संगीत को धारण करने वाला कि जिसके अंदर हर एक तरह के की कला संगीत से संबंधित आ चुकी हो। वो बच्चा तानसेन से नौजवान होकर तानसेन से पूरी तरह से बदला लेने के लिए तैयार, बाबा के इस वचन से, मांग से, डिमांड से, आदेश से उसके होश उड़ रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहा है क्या हो रहा है। 12 वर्ष की तपस्या जो तप उसने की थी, 12 साल की जो जिंदगी उसने सिर्फ और सिर्फ सीखने में गुजार दिया था, एक क्षण, एक लम्हा पानी फिर गया, सब खत्म। प्रतिहिंसा बदला लेने वाली सोच है कि छुरी हाथ आई, बदला लेने का मौका आया, तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। कुंद का मतलब होता है बोथरा, शार्पलेस, जिसमें धार ना हो, ऐसी छुरी। छुरी है बट धार नहीं। जब धार नहीं तो चीज कैसे कटेगी भाई। तो प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो ज्ञान तो आया, ज्ञान का वो वार भी करने वाला था, लेकिन उस ज्ञान रूपी बाण को बीच में ही तोड़ दिया गया बाबा हरिदास के माध्यम से, प्रतिज्ञा लेकर, गुरु दक्षिणा ले। तो प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी, बैजू ने होंठ काटे। परेशानी में ही होता है आदमी, जब परेशान हो जाता है दांत पीसता है, गुस्से में आता है, रक्त का खून, रक्त का घूंट पीकर रह गया, नहीं, गुस्से को अपने मन में ही रख रहा है। क्यों? क्योंकि बाबा हरिदास के सामने वो कुछ प्रतिक्रिया दे नहीं सकता है, गुरु ठहरे। आज का दौर नहीं है भाई, शिष्य और गुरु के संबंध क्या हो गए हैं, शिष्य गुरु के बारे में क्या सोचने लगा है, गुरु गुरु नहीं कुछ और बन गया है। ये तमाम बातें आज के दौर में चारों तरफ दिखलाई पड़ती हैं। बहरहाल उस तरफ न जाते हुए यहाँ पर आते हैं कि बैजू ने होंठ काटे, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया, मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द ना निकला। गुरु गुरु होता है भाई, शिष्य शिष्य था। शिष्य गुरु से विवाद, बहस नहीं करता। अब यहां पर इतने ही पैराग्राफ से संबंधित मैं एक एक्टिविटी आप लोगों को फॉरवर्ड करूंगा, और पिछली एक्टिविटी की तरह आप लोग इसको सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करेंगे, और उसके बाद सही उत्तर मैं आप लोगों को फॉरवर्ड करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। पीडीएफ फाइल अगर आपके पास टेक्स्ट बुक की ना हो तो मुझे व्हाट्सएप से मैसेज करिए, मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूं। और या तो रुबीना मिस से आप ले लीजिए, उनके पास ऑलरेडी मौजूद है, या हो सकता है आप लोगों के पास खुद ही हो। तो उस पैराग्राफ को, पहले पैराग्राफ को सॉल्व करने के बाद इस पैराग्राफ को ध्यान से सुनिए, शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश करिए, और जो चीज़ें नहीं समझ में आए, जो एक्टिविटी आपको दी जा रही है, उसे आप व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। जब तक आप खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये चीज़ें अपने आप समझ में आने वाली नहीं हैं। थैंक यू वेरी मच।